Good morning students, myself Rohit Srivastava. Today I am discuss about is matter around a sphere में आज हम सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर में क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को पढ़ेंगे। इससे हमने पहले कई सारी टेक्निक्स को पढ़ा है जो सेपरेट करने में यूज की जाती है। आज हम देखेंगे व्हाट इज अ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड क्रोमा से मिलकर बना है। ओके, क्रोमा मीन्स होता है कलर और ये इसकी जो असली मीनिंग है वो है राइटिंग इन कलर। ठीक है ना, कलर में लिखना। तो मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, इसके दो फेज होते हैं। मोबाइल फेज मीन्स मूवेबल, मूवेबल मीन्स वो मूव कर सकता है, एंड स्टेशनरी फेज मीन्स रेस्ट पोजीशन। ओके, क्रोमेटोग्राफी अगर आपसे एक लाइन में डिफिनीशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। यानी एक ही टाइप के सॉल्वेंट में कितने सारे सॉल्यूट्स हैं वहां पर डिसॉल्व हैं, उन सॉल्यूट्स को अलग करने की, उनको सेपरेट करने की टेक्निक्स में हम क्रोमेटोग्राफी पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक एक्टिविटी के थ्रू पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लैक इंक। देखिए, इवेपोरेशन एंड क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा डाउट होता है कि ये इवेपोरेशन की टेक्निक से इसको सेपरेट किया जाएगा या क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस से इसको सेपरेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो क्रोमेटोग्राफी होगा। वाई? क्यों? देखिए, ब्लैक इंक वहां इवेपोरेशन में हम क्या कर रहे थे कि हीटिंग, हम वहां पे हीट यूज कर रहे थे। ठीक है ना, कि इवेपोरेट पूरी तरह से करके वहां पर हम वॉच ग्लास के अंदर उसमें हम सॉलिड सब्सटेंस को, वहां पर पाउडर सब्सटेंस को कलेक्ट करते थे। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी में कि कलर्ड कंपोनेंट्स को हमको ब्लैक इंक यानी उस लिक्विड कंटेंट में से जो और भी कलर्ड कंपोनेंट्स उसके अंदर हैं, हम वहां पर ये नहीं बता रहे थे इवेपोरेशन में कि वहां पे कलर्ड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हम सिर्फ ये बता रहे थे कि जिस चीज से मिलकर वो बना है हम उसके बारे में वहां क्लियरिफिकेशन दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो कलर्ड कंपोनेंट्स से मिलकर वो ब्लैक इंक का फॉर्मेशन हुआ है, उन कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की यानी अलग अलग सेपरेट करने की टेक्निक्स में हम क्रोमेटोग्राफी पेपर का यूज करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब कि हम उस पेपर स्ट्रिप को लेंगे। सबसे पहले पेपर स्ट्रिप को हम लेने के बाद उसमें टेक 4 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर हम एक बेस लाइन बनाएंगे और इस बेस लाइन पर ब्लैक इंक को स्पॉट करेंगे। ठीक है, अब हमको इसका कंस्ट्रक्शन आगे देखना है कि हम एक ब्लैक जार मतलब एक ग्लास जार लेंगे। ठीक है ना, ग्लास जार इसको कहा जाता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लास जार। ठीक है ना, ग्लास जार इसको हम कहते हैं। अब एक चीज और समझिएगा कि ग्लास जार अब ये हो गया, अब इसके अंदर एक कॉर्क लगाएंगे, ऊपर एक कॉर्क होगा, इसके बाद एक हुक लगाएंगे जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम इस पेपर स्ट्रिप को यहाँ पर हैंगिंग करेंगे और इस पेपर स्ट्रिप को हम इस वाटर के अंदर, जिसको हमने ग्लास जार के अंदर लिया है, उस वाटर के अंदर हम इस पेपर स्ट्रिप को डिप करेंगे। तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि जो कलर्ड कंपोनेंट्स वाटर के अंदर जितना तेजी से डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, वो उतनी तेजी से ऊपर चढ़ेगा किसमें, पेपर स्ट्रिप में। ठीक है, तो अब देखोगे क्या कि आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, अब धीरे धीरे जब वाटर का लेवल इसके पेपर स्ट्रिप के ऊपर चढ़ता है तो सबसे पहले रेड कलर ऑब्जर्व किया जाता है, फिर ब्लू और सबसे ऊपर येलो कलर ऑब्जर्व करते हैं। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि इस पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर से हम या क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से हम उन कलर्ड कंपोनेंट को बता सकते हैं जो ब्लैक इंक में डिसॉल्व है, यानी ब्लैक इंक के अंदर वो भी मिले हुए हैं, यानी वो डाइस उसके अंदर प्रेजेंट है। और डाइस को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट, और वाटर को क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट। तो ये हमारा एक और सेपरेशन का टेक्निक यहाँ पे हमने पढ़ाया आपको, प्लीज नोट दिस पॉइंट। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास डिस्टिलेशन। ओके, अब ये डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होता है कि डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर, यानी एक लिक्विड का मिक्सचर आपको मिलेगा, उस लिक्विड मिक्सचर में से आपको पहले उस कंपोनेंट्स को अलग करना है
जो जल्दी उस टेम्परेचर को अचीव कर सके, मतलब जो हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे उसमें एक टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर यूज करेंगे और वहां से हम उस कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे और लिक्विड मिक्सचर में से डिस्टिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो बाई प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेपोराइजेशन एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन एट अनदर प्लेस, यानी किसी एक, देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस में करना क्या है कि पहले हम एक लिक्विड लेंगे, उसको हीट करेंगे, फिर उसे इवेपोरेट करेंगे और फिर उसके वेपर को हम कंडेंसेशन में ले जाकर उसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद उसी वेपर को हम फिर से लिक्विड के रूप में कलेक्ट करेंगे एक रिसीवर के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा ही प्रोसेस डिस्टिलेशन का होता है और डिस्टिलेशन की प्रोसेस में 2 स्टेप्स यूज होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर फेज, एक लिक्विड होगा वो कन्वर्ट होगा वेपरिंग फेज में, एंड सेकेंड ट्रांसफर द वेपर टू अनदर प्लेस रिकवरिंग बाय कंडेंसेशन। मैंने अभी बताया आपको कंडेंसेशन में हम कूलिंग का प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक। अब जो उसमें लिक्विड फीड होगा, जो रखा जाएगा, वो होता है डिस्टिलेंट, और कंडेंस्ड लिक्विड जो कंडेंसेशन जो कूल हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डिस्टिलेट और कंडेंसेट, ओके। तो जब व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ मिक्सचर, यानी जिस कंटेनर में रखकर हम इस लिक्विड मिक्सचर को रखेंगे और उसको हीट सप्लाई करेंगे और उसमें जो सबसे ज्यादा वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल मतलब जिसका वेपर जल्दी बनेगा, वो इवेपोरेट जल्दी होगा, ओके। तो अभी आप इसे नोट करें, हम अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, डिस्टिलेशन का प्रोसेस जिससे हम क्लियरिफिकेशन दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसके जो एग्जाम्पल हैं डिस्टिलेशन में, जिसको हम डिस्टिल्ड कर सकते हैं किन्हीं 2 मिक्सिबल लिक्विड्स में। तो मिक्सिबल लिक्विड्स का एग्जाम्पल हो सकता है पेट्रोल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें से हम किसी एक एग्जाम्पल को हम चाहें तो इसमें हम इस कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया एसीटोन एंड वाटर का। सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले आप इसका मटेरियल रिक्वायर्ड देखो, एक स्टैंड, इसके ऊपर आपका एक ट्राइपॉड स्टैंड, सिलिंड्रिकल बर्नर, फिर आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसमें डिस्टिल्ड किया जाएगा, और फिर हमने वाटर लिया है, थर्मोमीटर है, एक कंडेंसर लगा हुआ है आपका जो कूलिंग करने का काम करेगा, ठीक है, और ये आपका रिसीवर है जिसमें हम कलेक्ट करेंगे उस लिक्विड को जिसको हमने सेपरेट किया है, ठीक। अब यहाँ पर देखो एसीटोन एंड वाटर में एसीटोन जो होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल्ड हो जाता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो सबसे पहले एसीटोन क्या होगा, जैसे ही हम हीट यहाँ पे फॉलो करेंगे सिस्टम में, तो मैंने अभी बताया कि अगर हमने हीट दिया जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा वो जल्दी इवेपोरेट्स होगा, ठीक। तो ये इवेपोरेशन जैसे ही एसीटोन इवेपोरेट्स, वेपर बनना शुरू होती है, यानी एसीटोन जो होगा वो सबसे जल्दी इवेपोरेट्स होगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। तो एसीटोन जैसे ही इवेपोरेट होगा फिर उसको हम उसके वेपर को ले जाएंगे इस कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन में ले जाने के बाद हम उस वेपर को कूल करेंगे और उसको फिर से हम लिक्विड में कलेक्ट करके यहाँ से रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे। यानी हमने क्या किया कि एसीटोन को हमने इस रिसीवर के अंदर कलेक्ट कर लिया और वाटर एज इट इज इसमें ही रहा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एसीटोन एंड वाटर यानी 2 मिक्सिबल लिक्विड में से हमने एक लिक्विड कंटेंट को एक कंटेनर में कलेक्ट किया और एक लिक्विड एज इट इज वैसे ही वहीं पर रहा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सेपरेशन की टेक्निक का एक और प्रोसेस डिस्टिलेशन, ओके। तो आज की क्लास में हमने स्टडी किया आपका क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन, ओके। थैंक यू।